जय हिंद साथियों। मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग इज माई लाइफ पर आपका स्वागत है। और देखिए, पिछला दिन त्रिकोणमिति के मैथ अनुप्रयोग से प्रश्न संख्या 12 तक बनवाए थे। आज जो है हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13 से। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, प्रश्न संख्या 13 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से दिखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, समझना है। पहले मान लेते हैं कि यह एक लाइट हाउस है, ए और बी। ए बी जो है एक लाइट हाउस है। यह देखिए समुद्र है। देखिए यहाँ यहाँ देखिए अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ उन्नयन कोण एकांतर कोण से होगा 30 डिग्री। फिर देखिए यह जो है 45 डिग्री बन रहा है, अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ एकांतर कोण से उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। इसको नाम देते हैं सी और डी। तो कह रहा है कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए, जो पहली जहाज है बिंदु सी पर है और दूसरी जहाज जो है बिंदु डी पर है। मतलब इन दोनों का बीच की दूरी मतलब बीसी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख देते हैं कि दोनों दोनों जहाजों की बीच की दूरी यानी डीसी डीसी बराबर वाट। देखिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी डीसी बराबर वाट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हल लिखेंगे यहाँ पर। देखिए हल, और पहले चलेंगे इस वाला त्रिभुज में ए बी डी में। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी त्रिभुज में देखिए कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री का। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री। और जो tan का फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा आधार। तो देखिए इस एंगल के लिए जो लंब होगा यह होगा ए बी होगा, आधार जो होगा बी डी होगा। तो लंब बटा आधार लंब हो गया ए बी, आधार हो जाएगा बी डी। यहाँ लिखेंगे बी डी। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। और देखिए ए बी लाइट हाउस है, इसका ऊंचाई दिया गया है, देखिए 75 मीटर दिया गया है। लाइट हाउस का ऊंचाई जो है 75 मीटर, मतलब ए बी कितना है 75 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 75 मीटर और बी डी जस का तस। बी डी गुना 1 करेंगे तो यहाँ होगा बी डी, मतलब बी डी बराबर निकल कर आ गया 75 मीटर। देखिए यहाँ पर लाइट हाउस का जो ऊंचाई है यह भी है 75 मीटर का, और जो बी डी निकल कर आया वह भी आया कितना 75 मीटर का। लेकिन हम लोगों को बीडी नहीं ज्ञात करना है, हम लोगों का डीसी ज्ञात करना है, दोनों जहाजों का बीच की दूरी। इनसे फायदा क्या है कि जब हम डीसी निकालेंगे तो बीडी से हमें मदद मिलेगा। देखिए किस प्रकार मदद मिलेगा। अब हम चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हो गया। इसका भी होता है लंब बटा आधार। लंब देखिए इसका भी क्या होगा ए बी होगा, ए बी। आधार देखिए कितना होगा, तो यहां से लेकर यहां तक मतलब बीसी होगा, बीसी। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। ए बी देखिए कितना है 75 मीटर।
75। अब देखिए बीसी जो है, बीसी में दो भाग है, एक तो है बीडी या दूसरा का बीसी। तो बीसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी। यहाँ फिर लिखेंगे 1/√3, 75 बट्टा बीडी। देखिए बीडी, यहाँ पर देखिए बीडी निकल कर आ गया है कितना, 75 प्लस सीडी लिखेंगे, जो कहते हैं, क्योंकि सीडी तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ सीडी हो गया। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 75 प्लस सीडी में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 75 प्लस सीडी। यहाँ गुना करेंगे कि 75√3, तो यहाँ होगा 75√3 सीडी बराबर। देखिए 75 जो है, 75 इधर प्लस में है तो बराबर तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। पहले से क्या है तो देखिए 75√3, यह प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में होगा 75। अब देखिए कि दोनों भाग में 75 है, 75 को हम कॉमन भी ले सकते हैं इस तरीके से, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर। देखिए सीडी निकल कर आएगा कितना, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सीडी का मतलब कि दोनों जहाजों का बीच के दूरी। तो यह प्रश्न संख्या 13। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि यह एक पृथ्वी का तल है, यहाँ एक लड़की है, यहाँ देखिए एक लड़की है, लड़की का हाइट है 1.2 मीटर। यह लड़की हो गई, इसको थोड़ा मिला देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से लड़की का आंख यहाँ है, यहाँ से देख रही है एक गुब्बारा को, देखिए इस तरीके से, यहाँ एक गुब्बारा मान लेते हैं, यहाँ गुब्बारा को देख रही है। तो उनके आंख द्वारा उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, अब कुछ क्षण के बाद वह देखती है तो फिर उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ देखिए, अब यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया। तो सवाल कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। गुब्बारा यहाँ से यहाँ गया तो कितना दूरी तय किया। तो मान लेते हैं, नाम पहले दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए जो गुब्बारा है ये पृथ्वी तल से कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, तो 88.2 मीटर यहाँ तक। तो सबसे पहले देखेंगे डी डीई को ज्ञात करेंगे हम। डीई का इसमें क्या है, ईज है, तो डीई को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से, तो डीई बराबर होगा पूरा डीएफ में से, डीएफ यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएफ में से ईएफ को घटा लेंगे तो डीएफ ही बचेगा। तो घटा लेते हैं, ईएफ हो गया, डीएफ कितना है तो 88.2 मीटर। और ईएफ कितना है तो देखिए, ईएफ यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ होगा। ईएफ जो है बीजी के बराबर है, बीजी जो है लड़की का हाइट है, बीजी और ईएफ दोनों का है बराबर है। तो बीजी 1.2 मीटर, तो इसलिए ईएफ भी क्या होगा, 1.2 मीटर। हटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 0.78, यानी डीई। देखिए डी कितना आ गया, 87 मीटर। देखिए डीई, डी और ई कितना आ गया, 87 मीटर। इसलिए एसी भी कितना होगा, इसलिए एसी भी कितना होगा, 87 मीटर, क्योंकि यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एसी बराबर डी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लिखेंगे tan
60 डिग्री। और इस एंगल के लिए लंब जो होगा एससी होगा। लंब बटा आधार होता है तो एससी, लंब एससी हो गया, आधार बीसी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बीसी। tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। एससी देखिए कितना है, देखिए यहाँ पर एससी 87 मीटर, यहाँ लिख दिया 87। और बीसी हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। बीसी बीसी यहाँ आएगा और √3 यहाँ जाएगा, तो बीसी बराबर हो जाएगा 87/√3। अब देखिए आ गया बीसी बराबर कितना, 87/√3। अब देखिए इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बीसी को 29 गुना √3 गुना √3/√3। देखिए 87 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 29 गुना √3 गुना √3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए तितरी का 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 3 गुना 29 करेंगे तो 29 30 57, कोई मान में अंतर होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से एक √3 से एक √3 का ये कटा दिए, तो यहाँ आ गया देखिए कितना, बीसी कितना आ गया, बीसी बराबर हो गया 29√3। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, हो गया। बीसी निकल गया, लेकिन बीसी नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है यहाँ से चल कर आया है यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ कहे चाहे यहाँ से यहाँ कहे, मतलब सीई ज्ञात करना है। तो अब चलेंगे त्रिभुज डीबीई में, यहाँ लिखेंगे कि अब त्रिभुज डीबीई में, डीबीई में देखिए कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। लंब बटा आधार होता है, लंब क्या है तो देखिए डीई है, आधार क्या है तो बीई है, तो लंब हो जाएगा डीई, आधार जो होगा बीई होगा, यहाँ लिख दिए बीई। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। डीई देखिए कितना है 87 मीटर, यहाँ लिखेंगे 87। अब बीई में देखिए दो पार्ट बन रहा है, एक तो बीसी या दूसरा क्या सी। तो बीई को हम इस तरीके से लिखेंगे बीसी प्लस सीई, बीसी प्लस सीई, 1/√3 लिख देते हैं, 87 है। बीसी देखिए, बीसी कितना है, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में कितना है बीसी, 29√3 प्लस सीई तो ज्ञात करना है, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से। एग्जामिनर पूछेगा कि बीसी कहाँ से आ गया, तो समीकरण फर्स्ट से। अब गुना करते हैं तिरछा तिरछी, 1 से गुना करेंगे तो 29√3 ही होगा, और प्लस में सीई, इसको गुना करेंगे तो 87√3 सीई। सीई देखिए 29√3 प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में, 87√3 माइनस 29√3, सीई बराबर 87 में से 29 घटेगा तो हो जाएगा कितना, 9 17 से 8 या 5, यानी 58√3 मीटर। देखिए सीई, यहाँ देखिए सीई कितना हो गया 58√3 मीटर। इसका मतलब कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो हुआ कितना हुआ 58√3 मीटर। तो यह प्रश्न संख्या 14 था। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 15 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि यह एक मीनार है, ए और ए भी क्या है मीनार है, यहाँ से एक राजमार्ग है, ठीक। और देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर 6 सेकंड के बाद यहाँ से आएगा 6 सेकंड के बाद, यहाँ लिख देते हैं 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री का बनाता है, इसको करते हैं सी या इसको करते हैं डी। तो 6 सेकंड के बाद यहाँ से जब यहाँ आएगा तब कितना दूरी तय करेगी कार। तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है बी डी।
BD बराबर वाट। 6 सेकंड के बाद यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 6 सेकंड के बाद कार कार के द्वारा कार के द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 6 सेकंड के बाद यहाँ से 6 सेकंड हो जाता है, यहाँ के बाद यहाँ आने पर मीनार के पाद बिंदु तक आने पर कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी डी लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में देखिए ए बी डी में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या है, इस एंगल के लिए लंब क्या है, तो ए बी है, आधार क्या है, तो बी डी है, यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा बी डी। tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, और यहाँ पर ए बी बराबर ए बी बट्टा बी डी, तो बी डी को इधर गुना कराते हैं तो हो जाएगा ए बी बराबर √3 बी डी। इसको कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिए ए बी बराबर कितना मिल गया, √3 बी डी मिल गया। अब हम चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब बटा आधार, इसका भी लंब क्या है, ए बी है, ए बी आधार कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक BC है, तो लिखेंगे यहाँ BC। tan 30 डिग्री का मान 1 बट्टा √3 होता है। ए बी देखिए, अब ए बी देखिए, ए बी यहाँ समीकरण फर्स्ट से कितना है, ए बी बराबर देखिए कितना है, तो लिखेंगे √3 बी डी हो गया। आप देखिए BC जो है यहाँ नीचे बटा में BC में 2 भाग, BD प्लस BC। BC को हम इस तरीके से लिखेंगे BD प्लस DC हो गया। अब 1 बट्टा √3, ऊपर है √3 BD। यहाँ देखिए पूछेगा कि ए बी बराबर √3 BD कहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। चलिए यहाँ पर BD है बटा में BD प्लस DC देखिए कितना है, DC कितना है 6, यहाँ लिखेंगे 6। अब गुना कर देते हैं तिरछा तिरछी। देखिए गुना करेंगे तो होगा क्या होगा, तो 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी 3 BD होगा। 3 BD बराबर 1 से गुना करेंगे तो यह उतने ही हो जाएगा, BD प्लस 6, तो 3 BD बराबर, यह BD प्लस में है तो इधर आकर माइनस में होगा, बराबर के इधर आकर माइनस में, तो BD माइनस में BD बराबर 6। 3 को BD में से 1 BD घटेगा तो 2 BD बराबर 6, 3 दूनी 6, मतलब BD बराबर 3 सेकेंड आंसर। देखिए हमको BD ज्ञात करना था, 6 सेकंड के बाद यहाँ से कार मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगा, तो 3 सेकंड लगा। कार को 6 सेकंड के बाद मीनार के पाद बिंदु तक आने में मतलब कितना समय लगेगा, मतलब BD बराबर कितना हो गया, तो 3 सेकंड, मतलब कार को 3 सेकंड लगेगा। तो यह प्रश्न संख्या 15 था। अब जो है देखेंगे प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए यह एक मीनार है, देखिए यह एक मीनार है, यहाँ से एक बिंदु है यहाँ तक, और यहाँ से एक बिंदु यहाँ तक है, मतलब यहाँ से पहले नाम कर लेते हैं A
बी सी डी। तो बी से लेकर सी तक चार 4 मीटर है, 4 मीटर है। और बी से लेकर डी तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि मीनार का ऊंचाई 6 मीटर का हो। ठीक है, मतलब यहाँ लिख देते हैं सिद्ध, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ए बी बराबर 6 मीटर। ये चीज क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न संख्या यह 16 है और यह लास्ट मैथ है और काफी अच्छा मैथ है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाला त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी सी में और एक बात छूट रहा है, कह रहा है कि उन्नयन कोण पूरक कोण है। यहाँ देखिए इसको थीटा लेते हैं तो यह होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें थीटा कौन बन रहा है, तो लेंगे टेन थीटा बराबर, इस एंगल के लिए लंब का होगा ए बी, आधार का होगा बी सी। तो लंब बटा आधार होता है, तो ए बी हो गया, लंब आधार हो जाएगा बी सी, यहाँ हो गया बी सी। अब देखिए एक स्टेप और चलते हैं, टेन थीटा बराबर ए बी, अब बी सी देखिए कितना है, तो 4 मीटर का है, तो यहाँ लिखेंगे 4। इसको करेंगे समीकरण फर्स्ट, हो गया। इसके बाद अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में देखिए ए बी डी में कितना डिग्री कौन बना है, तो 90 - थीटा। तो लिखेंगे टेन, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब इसका भी ए बी होगा, ए बी हो गया। आधार क्या है, तो बी बी डी है, यह हो गया बी डी। अब देखिए कि टेन 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर ए बी बट्टा बी डी देखिए कितना है, तो 9 मीटर, यहाँ लिखेंगे 9। समीकरण सेकेंड हो गया। देखिए समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट और सेकेंड, अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट तरफ और राइट को राइट तरफ। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को गुणा करने पर, करते हैं गुना। फर्स्ट में क्या है, तो टेन थीटा है, टेन थीटा गुना सेकेंड में क्या है, तो कॉट थीटा। और राइट तरफ देखिए ए बी, ए बी बट्टा 4, सेकेंड में क्या है, तो ए बी बट्टा 9 है। देखिए टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो देखिए मतलब यह होता है कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद और होता है, एक होता है कब की कॉस, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद यह वाला होता है क्या, टेन थीटा गुना कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू 1। मतलब ये तीन फार्मूला जो होता है उल्टा वाला फार्मूला होता है जिसका बराबर 1 होता है, तो इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब ए बी में गुना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 9 गुना 4 करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा। थोड़ा सा है आप देख लीजिए। अब 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 ही होगा, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर 36। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर रूट चढ़ता है, ठीक है नो, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 मीटर। देखिए अब देखिए ए बी कितना आ गया, 6 मीटर। यहाँ देखिए कि सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर, मतलब ए बी आ गया कितना, 6 मीटर। और वहीं हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। तो अनुप्रयोग से मैथ समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट डे
चैप्टर 1 से हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या से, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो पसंद पड़ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को अच्छा से देखिए, ध्यान से देखिए, मैथ को समझिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट को रिप्लाई ज़रूर दूँगा। लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वही हाल है कि जो सरकारी में दावा मिलता है वही वाला हाल है। कहा जाता है कि जो सरकारी का दावा है फ्री में मिलता है, तो सेट नहीं करता है, आदमी का भ्रम रहता है। उसी प्रकार आप लोगों का है कि पढ़ाई जब यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वॉच कीजिए, देखिए, समझ में ना आ रहा है तो मतलब कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।